My dear brothers and sisters, today we shall study the next part of the lesson. The name of the lesson is Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 10th के दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया गया था मैन और गॉड। तो आज हम सभी यहाँ से अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखेंगे इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, यानी यह तब की बात थी व्हेन आई बिगेन टू लर्न, जब मुझे आभास होने लगा या जब मुझे पता लगा दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन, कि मेरे बचपन की जो स्वतंत्रता थी वॉज एन इल्यूशन, एक भ्रम था। जो मेरे बचपन की स्वतंत्रता थी वह स्वतंत्रता एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, यानी जब मैं एक युवा व्यक्ति के रूप में विकसित हुआ। दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, यानी जब मैं एक युवा व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हुआ तो मुझे ज्ञात हुआ कि माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी स्वतंत्रता मुझसे पहले से ही छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और उसके लिए जो स्वतंत्रता थी उस स्वतंत्रता के लिए मेरी भूख बढ़ने लगी। एट फर्स्ट, पहले एज ए स्टूडेंट, एट फर्स्ट पहले एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, यानी विद्यार्थी के रूप में आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने स्वयं के लिए स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और रात्रि के समय बाहर रहने की क्षणिक आज़ादी चाहता था। ट्रांजिटरी फ्रीडम्स का अर्थ है क्षणिक आज़ादी। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यानी रात्रि के समय बाहर रहने की क्षणिक आज़ादी चाहता था। रीड, पढ़ने की आज़ादी चाहता था। व्हाट आई प्लीज्ड, यानी जो कुछ भी मुझे अच्छा लगे, यानी पढ़ने की आज़ादी चाहता था जो कुछ भी मुझे अच्छा लगे। एंड गो वेयर आई चूज, और जाने की आज़ादी चाहता था वेयर आई चूज, जहाँ मेरी इच्छा हो। लेटर, बाद में एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में, जोहान्सबर्ग एक जाति का नाम है, बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। आई यर्नड, मैं तड़पता रहा, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, मतलब आधारभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए मैं तड़पता रहा। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, यानी अपनी शक्ति प्राप्त करने के संबंध में आधारभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए मैं तड़पता रहा। आप अर्निंग माई कीप, और अपनी रोजी रोटी के लिए तड़पता रहा। आप मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली,
यानी शादी और परिवार रखने की स्वतंत्रता के लिए तड़पता रहा। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और ऐसी स्वतंत्रता के लिए मैं तड़पता रहा। नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ऐसी स्वतंत्रता के लिए तड़पता रहा जो नियम पूर्वक जीवन में बाधा न बन सके। यानी ऐसी स्वतंत्रता के लिए मैं तड़पता रहा जो नियमपूर्ण जीवन के लिए वह बाधा उत्पन्न न कर सके। But then I slowly saw that not only was I not free, किंतु मैं धीरे धीरे देखा that not only was I not free, कि मैं ही केवल परतंत्र नहीं था, but my brothers and sisters were not free, बल्कि मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं ही केवल परतंत्र नहीं था, बल्कि मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं थे, अर्थात वे लोग भी गुलाम थे। ऐसा मैंने देखा that it was not just my freedom, कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता की बात नहीं थी। That was curtailed, जो छीनी गई थी। But the freedom of everyone, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात थी। Who looked like I did, यानी जो मेरे समान ही दिखाई देता था। That is when I joined the African National Congress, तभी मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माय ओन फ्रीडम, और तभी द हंगर ऑफ माय ओन फ्रीडम, मेरी स्वतंत्रता की अपनी भूख, बिकेम द ग्रेटर हंगर, अत्यधिक बड़ी भूख बन गई। फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए जो मेरी भूख थी वह और बड़ी हो गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लीव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, यह मेरे लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा थी। टू लीव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्टेड, कि वे आत्मसम्मान और गौरव के साथ जीवन जी सकें। यानी आत्मसम्मान और गौरव के साथ जीवन जीने की मेरे लोगों की स्वतंत्रता की एक इच्छा थी। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जो मेरे जीवन को हिला दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जो एक भयानक युवा व्यक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। इनटू अ बोल्ड वन, एक निडर व्यक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। इनटू अ बोल्ड वन का मतलब एक निडर व्यक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी मतलब नियम का पालन करने वाला एक व्यक्ति। ड्रोव माने आकृष्ट हो गया, आकर्षित हो गया। टू बिकम अ क्रिमिनल, एक हत्यारा बनने के लिए एक नियम का पालन करने वाला व्यक्ति आकृष्ट हुआ। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड
into a man without a home turned a family loving husband। यानी एक परिवार से प्रेम रखने वाला पति परिवर्तित हो गया इनटू अ मैन, एक व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया विदाउट अ होम, यानी बेघर, यानी बेघर रहना। यानी एक परिवार से प्रेम करने वाला पति यानी एक बेघर व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, यानी जीवन से प्रेम करने वाला व्यक्ति टू लिव लाइक अ मोंक, मोंक मतलब होता है सन्यासी, यानी जीवन से प्रेम करने वाला व्यक्ति एक सन्यासी की तरह जीवन जीने के लिए बाध्य हो गया। आई एम नॉट मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। मैं उतना गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूँ दैन द नेक्स्ट मैन, यानी सामने वाले व्यक्ति से मैं उतना गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूँ। बट आई फाउंड, किंतु मैंने पता लगाया दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड। दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय, कि मैं आनंद उठा नहीं सकता द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, यानी गरीब और सीमित स्वतंत्रता। द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, यानी गरीबी और सीमित स्वतंत्रता का मैं आनंद नहीं उठा सकता, यह मुझे आभास हुआ। आई वॉज अलाउड, जो मेरे लिए अनुमति दी गई थी, यानी ऐसे सीमित स्वतंत्रता, गरीबी भरे सीमित स्वतंत्रता का आनंद मैं नहीं उठा सकता था जो मुझे स्वीकृति मिली थी। When I knew, जब मुझे जानकारी हुआ कि माई पीपुल वर नॉट फ्री, कि मेरे जो लोग हैं, मेरे देश के जो लोग हैं वे भी स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, फ्रीडम इज इंडिविजुअल, यानी स्वतंत्रता अविभाज्य है। द चेंज ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपुल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल वर द चेंज ऑन मी। इसमें बताया गया है द चेंज ऑन एनी वन, यानी किसी व्यक्ति के ऊपर जंजीर ऑफ माई पीपल, यानी मेरे लोगों के, किसी भी व्यक्ति के ऊपर जंजीर या बंधन वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, तो वह जंजीर क्या होगी? वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, यानी सभी व्यक्तियों के ऊपर जंजीर थी, यानी बंधन। यानी इसमें बताया गया है कि ऐसा बंधन जो मेरे लोगों के, यानी मेरे लोगों के किसी एक व्यक्ति के ऊपर है, तो वह बंधन कैसा है? यानी सभी लोगों के ऊपर वह बंधन है, वह जंजीर है। द चेंज ऑन ऑल माई पीपुल, यानी मेरे लोगों के, सभी लोगों के, मेरे सभी लोगों के ऊपर जो बेड़िया है, जो जंजीर है, वर द चेंज ऑन मी, और वह जंजीर, वह बंधन मेरे ऊपर है। यानी लेखक को ऐसा आभास हुआ कि मेरे जितने भी लोग हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति के ऊपर यानी कोई भी जंजीर है, कोई बंधन है, तो ऐसा माना जाएगा कि वह जो चैन्स है, जो जंजीर है, जो बंधन है, जो बेड़िया है, वह सभी व्यक्ति के ऊपर है। द चेंज ऑन ऑल माई
ऑल ऑफ माई पीपुल, और वह जंजीर जो सभी लोगों के ऊपर है, वह जो बंधन है वह जंजीर है। ओवर द चेन्स ऑन मी, वह जंजीर मेरे ऊपर है। लेखक को ऐसा आभास हुआ। I knew that the oppressors must be liberated. I knew, मैं जान गया, that the oppressors must be liberated, अत्याचार मुक्त होना चाहिए। Just as surely as the oppressed, यानी मैं जान गया कि अत्याचार मुक्त होना चाहिए, बिल्कुल उसी भांति जैसा कि अत्याचारी व्यक्ति, यानी जिस प्रकार से अत्याचारी व्यक्ति हैं, अत्याचारी व्यक्ति समाप्त होने चाहिए, बिल्कुल उसी प्रकार से अत्याचार भी समाप्त होना चाहिए। यानी अत्याचारी और अत्याचार दोनों ही समाप्त होना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक व्यक्ति जो टेक्स अवे छीनता है, एक व्यक्ति जो छीनता है अनदर मैन्स फ्रीडम, किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को एक व्यक्ति जो छीनता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वह घृणा का एक कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ prejudice and narrow mindedness। he is locked, वह बंदी हो जाता है, behind the bars of prejudice, यानी पूर्वाग्रह, prejudice का अर्थ है पूर्वाग्रह, and narrow mindedness, और संकीर्ण मस्तिष्क, यानी पूर्वाग्रह और संकीर्ण मस्तिष्क के सलाखों के पीछे, बार्स का मतलब सलाखों, पूर्वाग्रह और संकीर्ण मस्तिष्क के सलाखों के पीछे वह व्यक्ति बंद हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है, वह एक घृणा का कैदी होता है, और ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, लॉक्ड हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी संकीर्ण मानसिकता और पूर्वाग्रह के सलाखों के पीछे वह बंद हो जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। इसमें बताया गया है आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ, इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता को छीन रहा हूँ, यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता को छीन रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मैं भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली, बिल्कुल उसी रूप में, एज आई एम नॉट फ्री, जैसा कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, कि जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीनी जा रही है, यानी बिल्कुल उसी रूप में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीनी जा रही है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर्स, द ऑप्रेस्ड अत्याचार, एंड द ऑप्रेसर्स और अत्याचारी लोग, एलाइक समान रूप से, आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, यानी अत्याचार और अत्याचारी लोग समान रूप से अपनी मानवता को लूट लेते हैं, अपनी मानवता को छीन लेते हैं। इसमें बताया गया है कि अत्याचार और अत्याचारी लोग समान रूप से अपनी मानवता को समाप्त कर देते हैं, लूट लेते हैं, छीन लेते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यह पूरा लेसन कंप्लीट किया गया और आशा है कि आप समझ गए होंगे। और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।